Good morning to all of you, my dear friends and students. We are learning about verb in the present time. हम लोग वर्तमान में क्या सीख रहे हैं? वर्ब को सीख रहे हैं और वर्ब के दो पार्ट को हम लोग सीख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने सीखा था लिंकिंग वर्ब फर्स्ट पार्ट में और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब सीखा था। दूसरे पार्ट में हम लोग सीखे थे मेन वर्ब के बारे में कि मेन वर्ब कैसा होता है। मेन वर्ब में दो पार्ट ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव होते हैं और उसमें फाइनाइट वर्ब होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, तो कैसे होता है, उन सभी चीज़ों को हम लोगों ने सीखा मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। तो ध्यान देना है मित्रों कि अब तीसरे पार्ट में हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर ध्यान देना है कि जो तीसरा पार्ट है मॉडल वर्ब्स है, मॉडल वर्ब को और कास्टिव वर्ब को इसमें हम लोगों को पढ़ लेना है, सीख लेना है। अब मॉडल वर्ब्स होते हैं, इन्हें कहते हैं रूपात्मक क्रिया। ये जो जैसे कैन है, कुड है, मे है, माइट है, विल है, वुड है, शैल है, शुड है, मस्ट है और आट टू है, ये हैं आपके मॉडल वर्ब्स। और मॉडल वर्ब का प्रयोग जब एक्टिव वॉइस में होता है तो उनके साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। क्या लिखते हैं? क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस आप देखिए, यहाँ पर लिखा है कि आई कैन रीड दिस बुक, मैं इस पुस्तक को पढ़ सकता हूँ। तो यहाँ पर सकना की अंग्रेजी कैन लिखा गया है और कैन का प्रयोग यहाँ सकना के लिए इसलिए किया गया है क्योंकि जब किसी कार्य को करने का सामर्थ्य होता है तो कार्य करने की सामर्थ्य को दिखाता है तो सकना की अंग्रेजी कैन लिखते हैं। या जब किसी कार्य को करने का आदेश दिया जाता है तब भी कैन का ही प्रयोग करते हैं सकना के लिए। तो प्रेजेंट में कैन और पास्ट में कुड का प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से मे का प्रयोग भी सकना के लिए होता है, लेकिन ये ध्यान देना है मे का प्रयोग जब अनुमति लेने की बात होती है। क्या लेने की? अनुमति लेने की बात होती है या फिर किसी कार्य के होने की संभावना जताई जाती है, या फिर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा की बात को कहना चाहता है तो मे शब्द का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट में और पास्ट में माइट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैन का कुड भी लगाया गया है, सेंटेंस में यूज किया गया कि यू कुड नॉट गो टू लखनऊ, तुम इस लखनऊ नहीं जा सकते थे। अब 4 नंबर पर हम लोग देखते हैं, हाँ सेकंड नंबर को छूट रहा है, इसको भी देख लेंगे कि इट में भी रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। तो वर्षा होने की संभावना है, इसलिए संभावना होने पर सकना की अंग्रेजी में का ही प्रयोग करते हैं, तब कैन का प्रयोग नहीं करते हैं। और 4 नंबर में है कि मैं आपकी मदद कर सकता, मैं आपकी मदद कर सकता या कर सकता था। तो यहाँ पर मे का माइट, क्योंकि मदद करने की बात इच्छा से होती है, अगर इच्छा है तभी मदद हो सकती है, तो यहाँ पर माइट कर दिया गया पास्ट में। फिर है सेंटेंस 5th नंबर पर कि सी विल रीड द बुक। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के साथ विल शैल का प्रयोग होता है। ये भी मॉडल वर्ब सहायक क्रिया दोनों का काम करता है, हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और मॉडल वर्ब का भी काम करता है। ही वुड अ मैजिशियन, वह एक जादूगर होगा। आई शैल राइट एन एसे, मैं एक एसे लिखूंगा। तो यहाँ पर शैल का प्रयोग हो गया। यू शुड नॉट गो इन द सन, तुम्हें धूप में नहीं जाना चाहिए। सलाह दिया जा रहा है, जब सलाह की बात होती है तो चाहिए या होगा कि अंग्रेजी शुड का ही प्रयोग करना चाहिए। अब आगे हम लोग सेंटेंस लेते हैं कि ही मस्ट लर्न हिज लेसन, वह है अपना पाठ, उसे अपना पाठ अवश्य याद करना चाहिए। तो यहाँ पर मस्ट लगा दिया गया, तो अवश्य याद करना चाहिए। जहाँ पर कोई कार्य आवश्यक दर्शाई जाती है तो वहां पर चाहिए या होगा के लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं, अर्थात यहाँ आवश्यक कार्य इसलिए मस्ट लगा दिया गया। 10 नंबर है कि एवरीवन आर टू रेस्पेक्ट एल्डर्स। आर टू का प्रयोग
वहां पर करते हैं जहां पर आदर की बात होती है, रेस्पेक्ट की बात होती है, सम्मान की बात होती है। तो यहाँ पर एवरीवन आर टू रेस्पेक्ट एल्डर्स, प्रत्येक को अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि मॉडल वर्ब का प्रयोग हम लोग सीख रहे हैं, और यहाँ पर यह ध्यान देना है कि कब किसका प्रयोग करें, और जितने भी मॉडल वर्ब हैं इन सभी मॉडल वर्ब के साथ हमेशा मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि मॉडल वर्ब का ये प्रयोग है और इस तरीके से हम लोग सीख रहे हैं। अब हम चलते हैं कॉस्टिव वर्ब की तरफ, कॉस्टिव वर्ब सीखेंगे। आइए मित्रों देखते हैं अब कॉस्टिव वर्ब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कॉस्टिव वर्ब को कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। जब कोई व्यक्ति स्वतः काम न करके दूसरे से कार्य को करवाता है तो कॉस्टिव वर्ब का प्रयोग किया जाता है। वह कॉस्टिव वर्ब को आप देख रहे हैं कि गेट गाट होते हैं, प्रेजेंट में गेट और पास्ट में गाट। उसी तरीके से हैव और हैड है, और मेक और मेड है, काज और काज्ड है। तो मेक और मेड, काज और काज्ड का प्रयोग जब किसी कार्य को बनवाया जाता है और वो कार्य का प्रारूप दिया जाता है तो इनका प्रयोग करते हैं। लेकिन जब किसी कार्य को ऐसा किया जाए कि वो फिर पुनः उसी व्यक्ति का हो जाए तो वहां पर गेट गाट और हैव हैड का प्रयोग करते हैं। तो प्रेजेंट में अगर जैसे लिखा है कि वह बच्चे को रुलाता है, भाई बच्चा रोता नहीं, बच्चे को रुलाता है तो रुलाने का काम करता है, तो रोने की स्थिति बनाता है, इसलिए यहाँ पर ही मेक्स कर देंगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो मेक का मेक्स कर देंगे। ही मेक्स, वह बनाता है, द चाइल्ड बच्चे को, बी यानी रोने की स्थिति बनाता अर्थात तो वह बच्चे को रुलाता है। यहाँ पर उसी को पास्ट में बना दिया गया कि वह बच्चे को रुलाया, तो ही यहाँ पर क्या कर देंगे, काज्ड कर देंगे। क्या कर देंगे, काज्ड कर देंगे। यहाँ पर पास्ट हो जाएगा, या मेक का मेड कर देंगे, मेक का मेड कर देंगे, या काज का काज कर देंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि मेड का प्रयोग होगा तो मुख्य क्रिया से पहले टू का प्रयोग नहीं होता, लेकिन काज और काज का प्रयोग होता है तो मेन वर्ब से पहले आपको टू का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर क्या लगा दिया गया कि ही काज द चाइल्ड टू वीप। यहाँ पर वीप क्यों लिखा गया और यहाँ पर टू वीप कर देंगे, थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब मेक या मेड होगा तो क्रिया से पहले टू का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन काज या काज्ड होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो मेन वर्ब होगा उसे के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पर कहा गया कि मैं मोहन से पत्र लिखवाता हूँ, तो पत्र लिखवाऊंगा तो किसका हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या कहेंगे कि आई हैव अ लेटर रिटन बाय मोहन। यहाँ पर आई हैव का प्रयोग कर सकते हैं या फिर गेट का प्रयोग कर सकते हैं। भाई पत्र लिखा जाएगा तो मैं पा जाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर पास्ट में इस तरीके से क्या किया गया कि आई हैड या गॉट अ लेटर रिटन बाय मोहन, मैं मोहन से पत्र लिखवाया, पास्ट रूप हो गया। तो यहाँ पर कॉस्टिव वर्ब का पास्ट रूप लगा देंगे। ओके फ्रेंड्स, और जब किसी के द्वारा काम करवाया जाएगा, बाई लगा रहे हैं तो यहाँ पर क्रिया का थर्ड फॉर्म कर देंगे। ओके, अब तीसरा नंबर है कि जब इंपेरेटिव सेंटेंस में कोई किसी को आदेश देता है काम ना करने के लिए, काम करवाने के लिए, तो जैसे पुस्तक पढ़ो नहीं पुस्तक पढ़वाओ, तो वहां पर फिर आप गेट लगा देंगे कि गेट द बुक रीड, पुस्तक पढ़वाओ, तो गेट आप कॉस्टिव वर्ब यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट लिखने के बाद में मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो कॉस्टिव वर्ब पहले होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब होगा। मोहन से काम करवाओ तो मेक द वर्क बाय मोहन, यानी काम बनवाना है तो मेक कॉस्टिव वर्ब लगा देंगे और मुख्य क्रिया हो जाएगी वर्क। वर्क में काम और करना दोनों हो गया। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं कॉस्टिव वर्ब और इससे पहले मॉडल वर्ब पढ़ लिए हैं। तो इस पार्ट में वर्ब को हम लोग आज खत्म करते हैं और इनको आप लोग रिवाइज करते रहिएगा, धूमधाम से पढ़ते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।